बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास साइंस ग्रुप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज हम फिर इसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट ही हम करेंगे जी। अच्छा भाई, ये इंग्लिश मीडियम है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही ब्रीफ करता रहूँ साथ साथ। ठीक है जी। अच्छा भी, इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज के अंदर कुछ डिफ़ाइन हैं, डेफिनेशंस हैं। मैट्रिक्स, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा रो एंड कॉलम्स, और उसके बाद इसका आ गया जी, हमने बताना होगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, इसके हवाले से जी। ठीक हो गया। सबसे पहली बात ये है कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर अदाद को लिख देना मैट्रिक्स कहलाता है जी। ठीक है, इसको कहते हैं कालब, कालब। ठीक होगी बात में। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपने जो लिखना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है 4 5 9 7। अब ये लाइन है, इसको रो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रो। और ठीक है, और उर्दू में इसको जी बोलेंगे कतार। इसको एक कतार ये है और एक कतार ये होगी जी आपकी। ठीक होगी बात। उसके बाद इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है, कॉलम, कॉलम्स, ये भी कॉलम्स है, और उर्दू में इसको कॉलम, ये भी कॉलम्स। ओके हो गया बात। ये कतार है, ये कॉलम है। ठीक हो गया। और अगर इसको आगे इसका जो निकालना होता है जी, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इनके मर्तबा निकालना जी। ठीक है, मर्तबा निकालना। अब उसमें क्या होता है, ये इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कतार ज़रब कॉलम। ठीक हो गया, यानी कि रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक हो गया, यानी कि सबसे पहले आपने कतार को लिखना है, उसके बाद आपने कॉलम को लिखना है। ठीक हो गया। अगर हम इसी का ही, इसमें कतारें कितनी है? इस एक और ये दो कतारें, और ये एक और ये दो कॉलम्स हैं। और अगर इसमें छुपा देता हूँ तो अब इसमें कतारें कितनी होगी? एक और ये दो कॉलम है, सॉरी दो कतारें हैं और एक कॉलम है। समझ लगी आपको? और अगर मैं इसको कर दूँ यूँ, अब कितनी है? अब एक कतार है और दो कॉलम है। समझ लगी आपको? ओके होगी बात। अच्छा जी, ये भी ज़हन नशीन करना है। अब हम अगर इसी का देखते हैं तो इसका मर्तबा या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो तो इसमें कतारें कितनी हैं? 2, और कॉलम कितनी है? 2। तो इसको लिखेंगे 2/2। बस ये इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर, यानी कि हमने इसमें चेक करना होगा कि फॉर एग्जाम्पल इधर रकम लिखी हुई है 2 3 4 और 6, तो ये इक्वल तब ही होगा जब ये 2 3 4 और 6 के बराबर होगा। ठीक होगी बात। अब इसको किया कैसे जा सकता है? सिर्फ इतना लिखा जा सकता है कि इधर आ जाएगा 3 4 12 9। फॉर एग्जाम्पल ये वो बता देते हैं मुसावी है 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3 जमा 1, और इसको लिख देते हैं 6 जमा 6 के, और यहाँ पर वो कर देते हैं कि 4 जमा 9, यूँ लिख देते हैं जी। अब आप कहेंगे ये तो बराबर ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है। लिहाजा आप लोग क्या करोगे कि ये तो मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट है। ठीक होगी बात। तो इसको हमने सॉल्व करना होगा जी। कैसे करेंगे? ये 3 का 3 आ गया, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो गया, 6 6
12 आ जाएगा। 12 हो गया, और 4 और 5 जो है वो 9 होगा जी। अब देखिए ये 3 इसके बराबर है, ठीक हो गया बात, 12 इसके बराबर है, 9 जो है ये इसके बराबर है, 4 जो है ये इसके बराबर है, लिहाजा ये इक्वल है जी। ठीक होगी बात, ठीक होगी बात, समझ लगी जी। ये मुसावी है जी, मुसावी। और इसके अलावा जी इसके अंदर क्या आ जाता है, ठीक होगी बात। अच्छा अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। देखिए ये भी इसमें देखें, वो कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि यहाँ पर आपने इसका मर्तबा मालूम करना होगा जी। अब इसमें देखना है, सिंपली आपने लिखना क्या होगा कि इसमें यूँ लिख के, ठीक हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं जी, मैं आपको ये जी वाला करके दे देता हूँ। जी इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 और 2 4 5, ठीक हो गया। अब आपने इसको डायरेक्टली तौर पर ऑर्डर पे लिखना है, ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक होगी बात। यहाँ पर आपने अब इसमें देखें कतारें कितनी, रोज कितनी है, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है, कितनी हो गई। यहाँ पर आप लिख देंगे रो मल्टीप्लाई ऑफ कॉलम, 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, यूँ लिख के यहाँ पर आपने फिर दोबारा लिखना है 3 बाय 3, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ओके होगी बात। अच्छा इसके बाद है इक्वल, इक्वल के अंदर देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये वाला a बराबर है 3, अब हमने इसमें से देखना है पूरे यानी कि a से लेकर j तक के बराबर इसके कौन है। फॉर एग्जांपल ये 3 और 5, इसमें दो, एक कतार 2 कॉलम है, हमने ऐसा चाहिए कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार हो, एक ही कॉलम और फिगर भी सिर्फ 3 ही हो जी। अब फॉर एग्जांपल सी की तरफ देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है 5 माइनस 2, ठीक है, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ गया, तो ये यहाँ पर लिख देंगे a इज़ इक्वल टू सी, यानी कि a c के बराबर होगा। इस तरीके से ये g को देखते हैं, 3 माइनस 1 और 3 जमा 3, 3 में से 1 निकाला तो 2 आ जाएगा, और 3 में 3 जमा किया तो 6 आ जाएगा। अब अगर हम f को देखते हैं तो 2 और 6 बराबर है, यहाँ पर लिखें f बराबर है g के। समझ लगी आपको, इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके होगी बात। अच्छा इसके बाद आ जाता है जी कि ये सवाल नंबर 3 आपका, ठीक होगी बात। अब सवाल नंबर 3 के अंदर क्या चीज़ है, किसके अंदर, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, ठीक हो गया, विद सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, कि हमने इसमें जो a b c है इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जी a प्लस सी, और ये आ गया a प्लस 2b, उसके बाद ये आ गया c माइनस 1 और 4d माइनस 6, ये इक्वल है किस चीज़ के, ये 0 के, माइनस 7, ये 3 के, और ये 2d के जी। ओके होगी बात, इस बात की समझ लगी आपको। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है जी, अब सिंपली सी बात यह है कि ये इसके हम मुसावात बनाएंगे, जैसे ये वाली इसके बराबर है, ठीक होगी बात। इधर हम लिखेंगे कि a जमा c मुसावी है 0 के, और ये a जमा 2b मुसावी किसके है, माइनस 7 के जी, ठीक होगी बात। इस तरीके से ये आ गया c माइनस 1, और ये मुसावी किसके है, 3 के जी, और इस तरीके से ये 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के जी। अच्छा भी इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं मुसावात को हल करने का, इक्वेशन को हल करने का एक तरीक़ेकार होता है।
अब अगर हम इधर देखते हैं इसमें किसी की हमें वैल्यू मालूम नहीं है, इधर भी मालूम है, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, तो हम क्या करेंगे, c इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का होगा, 3 प्लस 1, तो c की कीमत आ गई 4। ये c का आंसर आ जाएगा जी। अब यहाँ पर c है, उसकी वैल्यू पुट कर दें। ये c है, यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस c की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है। उसी तरीके से c ये इधर जमा का है, तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का होगा जी, तो ये भी a की वैल्यू आ गई जी। अब यहाँ पर a होगा, उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये a है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया। ये -4 है, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस की रकम बड़ी है। ठीक है, लिहाजा अलामत माइनस की, 7 में से 4 निकाल देंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, चूँकि हमने b की वैल्यू निकालनी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, लिहाजा इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 पर तकसीम करेंगे। अगर इधर 2 पर तकसीम किया है तो इधर भी हम 2 पर तकसीम करेंगे, इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा b इज़ इक्वल टू -3/2। ये आपकी b की वैल्यू आ गई जी। ठीक होगी बात। इसके बाद है d। ठीक है, अब ये देखें, ये d है, ये भी d है। अब हम क्या करते हैं कि ये बड़ी रकम है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे। जब इधर से इधर लेके आएंगे तो ये इसके सिंबल जो अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी। ये जमा के इधर आकर माइनस का, ये 2d। अब ये माइनस का है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जमा का हो गया जी। अब 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ गया। ठीक होगी बात, बराबर है। ठीक है, यहीं के 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 2 आ गया जी। अब फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, लिहाजा इस 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 पर तकसीम करेंगे, तो इधर भी 2 पर तकसीम करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी हमारे पास बच जाएगा जी d। तो d इज इक्वल, इसको डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड होता है 2 1 2 2 3 4 सॉरी 2 3 6, लिहाजा 2 1 2 2 3 6 जी, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा जी। समझ लग गया आपको भाई। तो ये थी भी आज आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीटेड। मैंने आपको हर चीज़ को ब्रीफ कर दिया है, इसकी आप लोग अभी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जिस सवाल के समझ ना आए तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं जी। तो अगर भाई आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो और कोई बात हमसे पूछनी हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।